नमस्कार। समाजशास्त्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे सामाजिक संरचना। तो सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों से, विभिन्न समूहों से, विभिन्न संस्थाओं, समितियों, सामाजिक संबंधों आदि सभी से निर्मित एक प्रतिमान व क्रमबद्ध ढांचा है जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। ये सामाजिक संरचना एक अपेक्षाकृत, अगर हम इसे देखें तो एक स्थिर अवधारणा है जो काफ़ी हद तक स्थिर है। तो इनके बारे में हमने पिछले अध्याय में जाना था। अभी हम जानेंगे सामाजिक संरचना की विशेषताएं। सामाजिक संरचना की विशेषताओं में सामाजिक संरचना, इसके जब हम इसके परिभाषाओं को देखते हैं विभिन्न विद्वानों के, तो सबसे पहले इसके नाम से पता चलता है कि देखिए ये हमारे बाहरी स्वरूप का बोध कराती है। तो सामाजिक संरचना की पहली विशेषता है कि ये समाज के बाह्य स्वरूप को हमें दर्शाती है। तो सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न प्रकार की इकाइयों से होता है, और जब ये विभिन्न प्रकार की इकाइयाँ एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रूप में जुड़ जाती हैं तो वे एक प्रकार के ढांचे का निर्माण करती हैं। अब जिस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा शरीर है, शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, नाक, कान आदि सभी जब एक पर व्यवस्थित क्रम में एक दूसरे से परस्पर प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ते हैं तो वे एक शरीर रूपी ढांचे का निर्माण करते हैं, और जो हमें बाह्य रूप से दिखने को मिलते हैं। तो इसी प्रकार से जब हमारा जो समाज है, तो समाज के निर्माण करने वाले विभिन्न प्रकार की इकाइयां हैं, जैसे सामाजिक समूह है, संस्था, समिति, सामाजिक जब ये सभी समाज की जो इकाइयां हैं वो एक दूसरे से क्रमबद्ध रूप से जुड़ करके समाज के बाहरी आवरण, इनके बाहरी ढांचे का निर्माण करती हैं, जिससे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। दूसरी विशेषता है सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है, यानी कि कोई एकल व्यवस्था नहीं है, जबकि इसकी अनेक इकाइयां हैं। विभिन्न इकाइयों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप से जुड़ने से ही समाज का सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। अब इन इकाइयों के अंतर्गत व्यक्ति है, समूह है, संस्थाएं हैं, समितियां हैं। तो ये सभी जो समाज की जो इकाइयां हैं उनसे मिलकर के समाज की संरचना का निर्माण होता है, जो समाज के एक प्रतिमान के एक रूप को प्रदर्शित करते हैं। जैसे अगर हम किसी मकान को लें, जैसे मकान यानी कमरे का निर्माण करते हैं, तो उसकी जो निर्माण सामग्री के अंतर्गत ईंट, पत्थर, चूना, रोड़ी, खिड़की, ये सभी चीज़ें आती हैं। और जब इन चीज़ों को अगर हम इनका एक ढेर लगा देंगे तो वो संरचना नहीं बनेगी, बल्कि उसके विभिन्न अलग अलग खंड है, अलग अलग भाग है, जो एक दूसरे से जुड़ कर के एक प्रकार्यात्मक रूप से एक संरचना का निर्माण करते हैं। और उन सब का अपना महत्व होता है, अपना एक इम्पोर्टेंस होती है। उसके बाद में आता है सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्थित स्वरूप है, कि जो समाज की जो का निर्माण करने वाली जो इकाइयां हैं वो इकाइयां एक दूसरे से अंतः संबंधित होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। एक के बिना दूसरी का अस्तित्व विद्यमान नहीं होता है, और ये इकाइयां अस्त व्यस्त या बिखरी हुई नहीं होती हैं। इनमें एक आपस में एक प्रकार्यात्मक संबंध पाया जाता है। जैसे अगर घड़ी को हम एग्जाम्पल लें, तो घड़ी है, तो घड़ी को निर्माण करने वाली जो सभी इकाइयां हैं वो परस्पर एक दूसरे से जुड़ कर के प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़ कर के एक संरचना का निर्माण करती हैं, जिसे हम घड़ी कहते हैं। तो इसी प्रकार से सामाजिक संरचना की जो इकाइयां हैं वो एक दूसरे से अंतः संबंधित और परस्पर रूप से जुड़ी हुई हैं। उसके बाद में आती है सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। तो किसी भी सामाजिक संरचना का निर्माण इसकी इकाइयों के झुंड यानी कि गुच्छे से नहीं होता है, बल्कि उनके एक दूसरे से एक विशिष्ट, एक व्यवस्थित क्रम से जुड़ने पर ही होता है। और अगर उनका एक विशिष्ट क्रम नहीं है तो वो एक ढेर कहलाएगा। उसके ढेर को हम संरचना नहीं कहेंगे, उसके अभाव में संरचना नहीं बनेगी। जैसे हमने अभी समझा था कि ईंट, चूना, पत्थर, अगर रोड़ी इनका हम ढेर लगा देंगे तो वो मकान नहीं बनेगा। लेकिन अगर मकान बनाना है तो उसके खिड़की की जगह खिड़की लगेगी, दरवाजे की जगह दरवाजा लगेगी। ईंट और रोड़ी को और बजरी यानी कि रेती को जब हम एक व्यवस्थित क्रम में जब उनको जमाएंगे तो वे एक मकान का निर्माण बनेगा। इसके बाद में आता सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है।
तो सामाजिक संरचना क्या है कि एक स्थायी अवधारणा, क्योंकि सामाजिक संरचना का निर्माण समाज की विभिन्न इकाइयों से होता है, और वे विभिन्न इकाइयां जब एक दूसरे से क्रमबद्ध और व्यवस्थित रूप में जुड़ती हैं तो एक स्थायी संरचना का निर्माण करती हैं। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयां अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं। जैसे समाज का निर्माण करने वाले विभिन्न समूह हैं, समितियां, संस्थाएं, जैसे परिवार है, विवाह है, धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, संगठन। तो ये सभी जो संस्थाएं हैं वो काफ़ी हद तक स्थायी होती हैं, और इनमें जब इनमें अगर छोटा मोटा अगर थोड़ा बहुत कोई भी परिवर्तन आता है तो संपूर्ण संरचना इनसे प्रभावित नहीं हो। समाज की अगर जो समाज की जो इकाइयां हैं उनमें परिवर्तन आता है, लेकिन वो बड़े लेवल पर परिवर्तन नहीं आया कि समाज की संपूर्ण संरचना ही बदल जाए। तो परिवर्तन उनमें आते हैं तो उससे समाज की संरचना प्रभावित, लेकिन उसका जो बाह्य आवरण है वो प्रभावित नहीं होता है। फिर आते सामाजिक संरचना इस अर्थ में भी स्थायी होती है कि इसका निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयां पारस्परिक संबंधों के द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करती है। तो इसमें निर्माण करने में जैसे व्यक्ति है, समाज है, सामाजिक संबंध, नातेदारी व्यवस्था, विवाह है, प्रथा, परंपरा, ये सभी जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से सामाजिक संबंधों यानी कि पारस्परिकता से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। इस प्रकार सामाजिक संरचना में स्थायित्व दो अर्थों में हो जाता है, एक कि ये इकाइयां स्वयं स्थायी होती हैं, और दूसरा इकाइयों के पारस्परिक संबंधों में भी हमें स्थिरता देखने को मिलती है। उसके बाद में आता है सामाजिक संरचना अमूर्त होती है, कि मैकाइवर और पार्सन सामाजिक संरचना को एक अमूर्त धारणा मानते हैं। उनका कहना है कि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न संस्थाओं, विभिन्न एजेंसियों, विभिन्न प्रतिमानों, परिस्थितियों और भूमिकाओं आदि सभी से मिलकर के सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, और ये सभी इकाइयां अमूर्त हैं, संस्था अमूर्त है, एजेंसियां, प्रतिमान, परिस्थिति, भूमिका, ये जो अमूर्त हैं। तो जब सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाले इकाइयां अमूर्त हैं तो सामाजिक संरचना भी अमूर्त है। इनका भौतिक वस्तु की भांति कोई ठोस आकार या इनका कोई रूप नहीं होता है जिसे हम देख सकते हों या जिसे हम छू सकते हों। अतः इनसे निर्मित सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है, और समाज का निर्माण चूँकि सामाजिक संबंधों से होता है और ये संबंध अपने आप में अमूर्त होते हैं, तो इस प्रकार सामाजिक संरचना भी अमूर्त होती है। रेडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक संरचना को की इकाई व्यक्ति को माना है, यानी कि एक व्यक्ति और समाज। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने यहाँ सामाजिक संरचना की मुख्य इकाई जो है उसको व्यक्ति को माना है, और लेकिन अधिकांश जो समाजशास्त्री हैं उन सभी ने सामाजिक संरचना की इकाई समाज को माना है। तो सामाजिक संरचना की व्याख्या एक अमूर्त धारणा के रूप में करते हैं। उसके बाद में आता है सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। सामाजिक संरचनाओं का निर्माण अनेक प्रकार की उप संरचनाओं के मिलने से होता है। तो प्रत्येक सामाजिक संरचना का निर्माण में अनेक प्रकार की उसकी उप संरचनाएं पाई जाती हैं जो उसे संरचना का निर्माण करती हैं। जिस प्रकार हम अगर हमारे शरीर को देखें तो शरीर की जो संरचना है उसके निर्माण में भी अनेक उप संरचनाएं हैं, जैसे हमारा मस्तिष्क है, हमारा पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है। तो ये सभी अनेक उप संरचनाएं मिलकर के हमारी एक जो शरीर रूपी संरचना का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार से हमारे जो सामाजिक संरचना है उसके निर्माण में भी समाज की अनेक उप संरचनाओं के मिलने से होता है। अब समाज की उप संरचनाओं में जैसे परिवार आ जाता है, जाति है, वर्ग है, शिक्षण संस्थान है, आर्थिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं। तो आदि सभी अनेक उप संरचनाएं जब मिलती हैं तो वे मिलकर के एक सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं। इन सभी संरचनाओं की स्वयं की भी अपनी एक संरचना होती है। इस प्रकार जब ये उप संरचनाएं मिलकर के सामाजिक संरचना का निर्माण करती हैं जिनकी अपनी भी एक संरचना होती है। जैसे अगर हम हमारे शरीर में देखें तो ब्रेन जो मस्तिष्क है उसकी भी अपनी एक संरचना है। उसके बाद में आता है सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है, लेकिन जो हमारे आसपास हमारे जो स्थानीय विशेषताएं हैं वो सामाजिक संरचना को प्रभावित करती हैं, क्योंकि प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है और वह दूसरे समाज से अलग होती है। इसका कारण ये होता है कि प्रत्येक सामाजिक संरचना किसी न किसी सांस्कृतिक व्यवस्था से प्रभावित होती है।
उस सांस्कृतिक व्यवस्था, उस एरिया की भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं, उन सभी का प्रभाव वहाँ की संस्कृति पर पड़ता है और वह संस्कृति अपने समाज की संरचना को प्रभावित करती है। विभिन्न स्थानों की संस्कृति, वहाँ की राजनीतिक दशा, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों आदि सभी में हमें अंतर देखने को मिलता है। जैसे जो हमारा भारतीय समाज है, भारतीय जो जलवायु है, भारतीय जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, वो जो दूसरे देश हैं उनकी नहीं है। तो वहाँ का कल्चर है वो अलग है, हमारा कल्चर अलग है। तो हमारी जो सामाजिक संरचना अलग है, उनकी सामाजिक संरचना अलग है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये कि सामाजिक संरचना उस समाज की स्थानीय विशेषताओं, उसकी संस्कृति आदि सभी का उस पर प्रभाव पड़ता है, उन सभी से वह प्रभावित होती है। रेडक्लिफ ब्राउन ने यहाँ कहा कि सामाजिक संरचना की धारणा में स्थानीय विशेषताओं का भी उपयोग उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद में आता है सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान व पद पाया जाता है, क्योंकि सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का अपना एक पद होता है, अपना एक स्थान होता है, वह निर्धारित होता है। उस स्थान पर रहकर ही वह सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। अगर वह सामाजिक संरचना अपने स्थान से हट जाएगी तो वो समाज की जो संरचना है वो बिगड़ जाएगी, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। जिस प्रकार अगर हम अपने शरीर में देखें तो शरीर में पैरों के स्थान पे हैं, हाथ अपर पार्ट में हैं, आँख, नाक, पाँव सभी का अपना एक व्यवस्थित जगह है। उस जगह पर रहकर के वह शरीर रूपी संरचना के साथ प्रकार्यात्मक रूप से जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम एक माने कि इनको चेंज कर दें, हाथों के स्थान पे पैरों को लगा दें या पैरों के स्थान पर अगर हाथों को परिवर्तित कर दें, तो जो शरीर की जो संरचना है बिल्कुल एकदम से ही परिवर्तित हो जाएगी। तो उसी प्रकार से हमारे जो समाज की जो संरचना है उसका भी अपना एक पूर्व निश्चित स्थान और पद होता है। उसमें जैसे सामाजिक संरचना जैसे राज्य है, परिवार है, विवाह है, धर्म है, हमारी न्याय प्रणाली है, हमारे शिक्षण संस्थान है, ये सभी का अपना एक निश्चित स्थान होता है और उस स्थान पर ही रह कर के ये अपने समाज की संरचना को, समाज को प्रकार्यात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर हम इन संस्थाओं को अगर परिवर्तित कर देते हैं तो हमारे समाज की जो संरचना है वह बिल्कुल परिवर्तित हो जाती है, वह संरचना बिगड़ जाती है, उसमें कोई विकृति आ जाती है। इसके बाद में आता है सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रियाएं भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। सामाजिक संरचना के निर्माण में उसके सहयोगी और असहयोगी दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। जैसे सहयोगी में जैसे सहयोग है, अनुकूलन है, व्यवस्थापन है, एकीकरण है, आत्मसात्मीकरण है, प्रतिस्पर्धा है, तो ये सभी प्रक्रियाएं पाई जाती हैं। इनकी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि समाज में सहयोग भी होता है, समाज में संघर्ष भी देखने को मिलता है, प्रतिस्पर्धा भी देखने को मिलती है हमें। तो ये सामाजिक प्रक्रिया ही हमारी सामाजिक संरचना के स्वरूप को तय करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाती हैं। सामाजिक प्रक्रियाओं का बाह्य रूप सामाजिक संरचना को तय करता है। उसके बाद में है सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं, अर्थात कोई भी जो समाज की जो संरचना है उसमें ये नहीं कि वो उसमें विघटनात्मक तत्व नहीं होंगे, क्योंकि बिना विघटनात्मक तत्व की भी संरचना का अस्तित्व नहीं है। सामाजिक संरचना मानव की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करती है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संरचना का निर्माण होता है और आवश्यकताओं की पूर्ति संरचना में विद्यमान विभिन्न प्रकार की अंगों से इनकी उप संरचनाओं से होता है। कि कोई भी सामाजिक संरचना अपने आप में श्रेष्ठ नहीं होती है और न ही वह अपने आप में पूर्ण होती है। कई बार ये समाज में विघटन भी उत्पन्न कर देती है। जैसे मर्टन और दुर्खिम ने कहा कि कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज में नियमहीनता यानी कि एनोमी की स्थिति उत्पन्न कर देती है और सामाजिक संरचना में संगठन एवं विघटन दोनों ही पैदा करने वाले तत्व हमेशा विद्यमान रहते हैं। धन्यवाद।